इस क्लास में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 रहेगा। ये साइंस सामान्य विज्ञान जो भी क्वेश्चन बने थे या पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने ये बुक डिजाइन की है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न हमने कवर करवाया। देखा कि एडीपीटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। फेज 13 का एग्जाम लिया या फिर और बहुत सारे एग्जाम लिए, एडीपीटी ने एसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया है। उन सारे क्वेश्चन को देखते हुए आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं बेस्ड ऑन एडीपीटी पैटर्न, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने 4500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। 4500 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। 4500 हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। 45 सेट्स वो थे बेस्ड ऑन टीसीएस पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे। अभी है एडुकेटिव पैटर्न के ऊपर। ये भी आपको ओवरऑल सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो टीसीएस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कवर कर लोगे। अगर नए क्वेश्चन भी बनते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पैटर्न लगभग सेम ही है, इतना कुछ चेंज नहीं है। आपको ज्यादा माइंड पे नहीं रखना कि एडुकेटिव कुछ अलग पूछ रहा है, अलग कुछ भी नहीं है, सेम ही है। अंदाजा भी आपको हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सामान्य विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 21 से। पार्ट 1 में जीके कवर किया था पहले 20 क्वेश्चन, अभी पार्ट 2 में रहेगा 21 टू 45 जनरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड। एक पारसेक दोस्तों बराबर होता है, एक पारसेक आपको याद रखना है, ये बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के। और इसी को लिख सकते हैं 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है ये एक पारसेक। ये यूनिट है खगोलीय दूरी का, ये मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेपित कोण का मान होना चाहिए। सीधा इंग्लिश में आपको रेंज बतानी है कि कोई भी कहता है सतह से सरफेस टू सरफेस फेंके गए कोई भी आपको कोई भी फेंके गए पिंड का महत्तम मतलब वो कितनी दूरी तय करेगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, रेंज आपको बतानी है। तो रेंज का एक रिलेशन होता है फिजिक्स में, आपको याद रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में जी। अब दोस्तों आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम होता है जब थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच का झुकाव होना चाहिए। आपको एक रिलेशन याद रखना है। वर्क कण द्वारा अधिकतम कार्य कार्य वर्क की जो यूनिट वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कोस थीटा के बराबर होता है। अब आप खुद बताएंगे डब्ल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा कोस थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है। 90 पे तो 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे कितना होता है, कोस थीटा 1 होता है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पे, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बी मैक्सिमम होगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, कोस थीटा 0 डिग्री होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, डायोड की को वाल्व कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को डैश। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डायोड वोल्व की जो खोज की थी इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम्ब्रोस फ्लेमिंग। 1904 में किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, डायोड वोल्व की। और डायोड का जो काम क्या होता है दोस्तों, डायोड का जो काम होता है, डायोड एक वोल्व कहा जाता है इसको। ये क्या करता है, वोल्व का मतलब क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होने देता है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होने से रोकता है इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को। और डायोड के आपको पता ही है दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं हम। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का। और पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड के ऊपर और नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड के ऊपर।
तो जो डायरेक्शन होगी करंट की ये होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब एनोड से डायरेक्शन होगी कैथोड की तरफ। ओवरऑल कह सकते हैं कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये क्या करता है, केवल प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है, इसको विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से प्रति चुंबकीय पदार्थ है। प्रति चुंबकीय पदार्थ उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखते हो, आपने जिस क्षेत्र में रखा है, जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है उसमें रखा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। हिंदी में बोलेंगे उसकी उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में दक्षिण चुंबकित हो जाते हैं। और इनमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है गोल्ड। कौन सा है, गोल्ड। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, जैसे कि बिस्मथ बिस्मिथ होता है, एंटीमनी होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, हीरा होता है, डायमंड जिसको बोलते हैं, सोल्ट होता है, वाटर होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, इनमें से कौन सा है, सोना, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 26, एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको कूलाम पता होना चाहिए। कूलाम क्या है दोस्तों, किसी भी कंडक्टर से जब भी 1 एम्पियर करंट पास होता है, तो 1 सेकंड में जो चार्ज पास आउट होगा उसे ही बोलते हैं कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या कहते हैं इसको आवेश, बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको कूलाम की वैल्यू निकालनी है, तो कूलाम, एक कूलाम किसके बराबर होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 बाई, ये 1 बाई चला जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिजिक्स में, आसान है कन्वर्ट करना भी, तो ये बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 25 वोल्ट 120 वोल्ट तथा 100 वोल्ट 120 वोल्ट, दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं, कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ चलेगा। ये पता लगता है, आपको पता होना चाहिए, जो हीट बराबर होता है, जो होता है I² RT के बराबर होता है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वही क्या होगा, अधिक चमक से जलेगा। तो रजिस्टर निकालने के लिए आपको रिलेशन एक और पता होना चाहिए, पावर बराबर होता है V² R के बराबर होता है। ये P है, पावर बराबर होता है V²R। तो मैं इसको R1 मान लेता हूँ, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू होगी V² बटे में पावर। तो V², मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है, 120 है दोनों में, 120 गुना 120 करोगे, और यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या आएगी, 25 है दोस्तों। और सेम R2 की वैल्यू निकालोगे, उसमें भी 120 गुना 120 आएगा, लेकिन उसके बटे में क्या आएगा, 25 आएगा, 100 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 100 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 100 बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा है। ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये नीचे बड़ी वैल्यू है, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू छोटी आएगी, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये किसके लिए था, इसके लिए था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा अधिक जलेगा, कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा, हीट किसकी ज्यादा आएगी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, लाल, हरे और नीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग आभास होता है। आपको ध्यान रखना है, लाल, हरा और नीला, ये रंग प्राथमिक रंग इनको कहा जाता है। जब भी इन दो प्राथमिक रंग, किसी भी दो प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो श्वेत रंग बनता है। ठीक है, अब लाल, हरा प्लस नीला मिलाएंगे तो यहाँ पे कौन सा रंग बनेगा, श्वेत रंग का आभास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु हवा में 450 ग्राम वजन है, उसे किसी द्रव में डाला जाता है।
तो उसका उस द्रव में आभासी भार बताएं वस्तु और द्रव का घनत्व क्रम से दिया हुआ है। देखिए हवा का वजन दिया हुआ है कितना, हवा का वजन है 450। द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान क्या होता है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो मास की वैल्यू क्या होगी, द्रव्यमान क्या होगा, डेंसिटी मतलब घनत्व गुना आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा मास। अब वजन दिया है 450, तो 450 वजन किसके बराबर होगा, आयतन वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है, वस्तु और द्रव का घनत्व कितना है, 2.5 और 0.9, तो ये है 2.5। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, वॉल्यूम आएगा मेरे पास 450 बटे में 2.5 करेंगे तो इसको लिखते हैं 5/2, दो ऊपर चला जाएगा, 5 पे काटूंगा 9, 90 दूनी 180 आएगा। वॉल्यूम क्या है, 180 सेंटीमीटर की क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। तो अब मुझे निकालना है द्रव्य में भार, द्रव्य में लिक्विड में जो मास है वो निकालना है। तो भार मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी आपकी बार कितनी है 0.9 है, और वॉल्यूम कितना है आप कहेंगे 180 आया। इससे पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, 18 निमा 162 ग्राम आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफॉर्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। ट्रांसफॉर्मर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर, और इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, नरम लोहे का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दो कोयल पे इसको लपेटा जाता है तब बन जाता है ट्रांसफॉर्मर का कोड। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। मैग्नेटिक फील्ड किस में मापते हैं, पता ही होगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड जैसे वैसे हम टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, टेस्ला में मापते हैं। और यहाँ पे 1 टेस्ला बराबर होता है फोर्स बटे एम्पियर मीटर, या कहते हैं न्यूटन बटे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा जबकि 3 ओम जो रेजिस्टेंस है, 3 ओम के धारा का मान 2 एम्पियर है। 3 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है उसका मान क्या है, उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर करंट है। आपको बताना है करंट बताना है, ठीक है, करंट बताना है। तो मैं 3 जो ओम रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसके सिरों पे वोल्टेज निकाल लेता हूँ। वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। अब V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 2 है और V की आई आर की वैल्यू क्या है, 3 ओम है। 3 गुना 2 कर देंगे इसको तो ये आएगा, वोल्टेज आएगा 6 वोल्ट। अब ये करंट आएगा यहाँ पे सर्किट में, इसके कोरोस निकालना है। अब करंट क्या है, आई, आई क्या होता है, V बाई आर होता है। तो वोल्टेज कितनी है, 6 है, और यहाँ पे करंट क्या है दोस्तों, सॉरी आर क्या है यहाँ पे, 1 ओम है। तो आर 1 ओम है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 6 एम्पियर। कितना आएगा, 6 एम्पियर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट कहता है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 5, मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 5, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फिटेड इट विल बी। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे आप। एम होता है मैग्निफिकेशन 1 + d/f के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू तो है दोस्तों कितनी दी है, आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो 5 गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है, और डी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 25। डी होती है, डी क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, इसकी वैल्यू होती है 25। और एफ की वैल्यू आपको
निकालनी है। तो यहाँ से मैं एफ की वैल्यू निकालता हूँ, माइनस होगा 4 बराबर होगा दोस्तों 25 बटे एफ के बराबर। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 25/4 हो जाएगी एफ की वैल्यू। तो 25 का आधा करता हूँ मैं, 12.5 आएगा। तो फिर एक बार और इसका आधा कर देता हूँ, 6.25 आएगा। राइट आंसर होगा 6.25 सेंटीमीटर होगी फोकल लेंथ। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग होता है। राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, याद करना है, लाइट केमिकल रिएक्शन का यूज होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, एक समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर डैश होता है, जो लागू बैटरी का वोल्टेज की डैश होता है। कहते हैं इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच रेजिस्टेंस हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट डैश विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द अप्लाइड डैश बैटरी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन ए इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच रेजिस्टेंस हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, क्या होता है, इक्वल होता है, एंड विच इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड, इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड, मतलब बराबर होता है, समान, बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ 10 किलोमीटर द्रव्यमान शरीर पर लगने वाले शुद्ध बल की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन का लॉ कहता है एफ होता है मास गुना एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, समान वेग है, वेग क्या है, समान है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, जीरो होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, एक मशीन 300 सेकंड में 1200 जूल का कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या है। ओवर आपको बतानी है। ओवर होता है वर्क डन बटे में टाइम। वर्क डन कितना है, 1200 है, जूल है, और टाइम कितना है, 300 है। तो पावर क्या होगा, आप कहेंगे कितने वोट होगा, 3 चौके 12, 4 वोट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, लेक लॉन्च लेक लांचे सेल में MnO2 के साथ कार्बन पूर्ण मिला दिया जाता है, तो इसका क्या कारण है। इसका ध्यान रखोगे आप, लिंक लॉन्च सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2 का यूज हम करते हैं, और इसके साथ कार्बन पाउडर का यूज किया जाता है। इसके साथ किसका यूज किया जाता है, कार्बन पाउडर का यूज किया जाता है। और इसके साथ जो कार्बन पाउडर जो मिलाया जाता है, इसका मेन रीजन ये होता है कि जो MnO2 है, इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, जिससे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, और इसकी वजह से ये क्या करता है, जो सेल है अच्छे से रिएक्ट करता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आपको याद रखना है। रीजन क्या है, MnO2 को सुचालक बनाता है ये। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक क्या है। परमानेंट हार्डनेस को मतलब कि रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित समूहों में से किस, ये ग्रुप दिए हुए हैं, कहते हैं निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा ग्रुप है, किस समूह के धातु मतलब मेटल्स नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सारी वो मेटल जो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है, वही मिलती है फ्री स्टेट में हमेशा। लेस रिएक्टिव इनमें से कौन कौन सी है, आपको ध्यान रखना है। लेस रिएक्टिव है इनमें से जैसे कि सिल्वर, एजी, सोना जिसको आप बोलते हो गोल्ड इंग्लिश में, और पीटी मतलब प्लेटिनम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये सारी एग्जिस्ट करती हैं इन ए फ्री स्टेट। क्वेश्चन नंबर 41, कोल गैस मिश्रण है, कोल गैस है जो, कोल गैस है वो किसका मिश्रण है, किसका मिक्सचर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कोल गैस मिश्रण होता है
कोल गैस दोस्तों मिश्रण होता है किसका? मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है, यह कौन सी गैस है? आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, सोडियम एसीटेट और सोडियम सोडा लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडा लाइम इसको बोलते हैं। और सोडियम एसीटेट, इनको जब हम मिक्स करेंगे तो मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन गैस रिलीज होती है, रिएक्शन होती है ये CH4। आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे रिएक्शन होती है जब आप सोडियम एसीटेट CH H C डबल बॉन्ड ONA, ये रिएक्शन कराते हो किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम सोडा लाइम के साथ। कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं हम CaO, तो रिएक्शन कराते हैं तो ये गैस रिलीज होती है, प्लस ये बनेगा NaCO3। गैस का नाम क्या है? मीथेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, किसी तत्व किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार होगा, तो आपको याद रखना है किसी एलिमेंट का परमाणु भार समस्थानिकों के परमाणु भार का एवरेज होता है, मतलब एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द आइसोटोप। समस्थानिक मतलब आइसोटोप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सोडियम का जो दोस्तों सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, जिसका मतलब है कि इसमें कितने हैं? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1 ग्राम, ग्राम जो परमाणु अर्थ का अर्थ है 1 मोल एटम। 1 ग्राम एटम का अर्थ है मतलब कि 1 मोल एटम। और 1 मोल में अवगैद्रो में हम निकालते हैं जब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और निकालना कितने? 11 में, तो सीधा आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 11 की मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022, 10⁻23 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसकी वैल्यू ये भी ले सकते हो, ये 3 भी ले सकते हो, एक ही बात है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, 11.2 लीटर CO2 का NTP पर द्रव्यमान क्या होगा? आपको इसके लिए दोस्तों एक ध्यान रखना है, 12.4 लीटर CO2 का एनटीपी पर जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, ये 44 ग्राम होता है। 22.4 लीटर CO2 का एनटीपी पर जो मास होता है कितना होता है? 44 ग्राम होता है। लेकिन आपको निकालना क्या है? 11.2 पे निकालना है, तो इसका आधा कर दो, इसका हाफ करेंगे 11.2, इस पे कितना होगा? इसका हाफ करेंगे 22 ग्राम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।